लोगों के अपने घर का सपना पूरा करने में होम लोन का बड़ा हाथ रहा है। होम लोन की अवधि 15 से लेकर 30 साल तक हो सकती है, इसलिए इसके इंटरेस्ट रेट में छोटे बदलाव का भी ग्राहकों की जेब पर असर पड़ता नजर आ रहा है। इस वजह से होम लोन लेने वाले कई लोग होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर करने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक अपने लोन को उस बैंक में ट्रांसफर कराता है जिसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। सवाल यह है कि ऐसा करना कितना फायदेमंद है। होम लोन का बैलेंस दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराने की सबसे बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ता है। इसके एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझा जा सकता है कि मान लीजिए अभी आप अपने होम लोन पर 9% इंटरेस्ट चुका रहे हैं। दूसरा बैंक आपको 8.5% पर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑफर दे रहा है। यह सिर्फ 0.5% का फर्क है, लेकिन अगर आपका होम लोन 20 साल का है तो इंटरेस्ट रेट में भी 0.5% फर्क से आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर आपको होम लोन के लिए ज्यादा साल नहीं हुए हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने पर फीस। अब सवाल ये है कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने पर क्या फीस लगती है, तो इसका जवाब नहीं है। बैंक होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर कराने पर प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस या वैल्यूएशन कॉस्ट वसूल सकता है। अगर आप अपने लोन का काफ़ी हिस्सा चुका चुके हैं और आपका लोन खत्म होने जा रहा है तो फिर आपके लिए होम लोन बैलेंस को ट्रांसफर करने पर ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने का फैसला लेने से पहले आपको ठीक तरह से कैलकुलेशन करना होगा। बेहतर सर्विस के लिए बैलेंस ट्रांसफर। कई बार होम लोन के ग्राहक कम इंटरेस्ट रेट के लिए नहीं बल्कि बेहतर सर्विस के लिए अपना बैलेंस ट्रांसफर कराते हैं। दूसरा बैंक ग्राहक को आसान रीपेमेंट ऑप्शन ऑफर कर सकता है। वो प्रीपेमेंट पर कम पेनल्टी ऑफर कर सकता है। नया बैंक आपको बेहतर बैंकिंग एक्सपीरियंस भी दे सकता है। आपको क्या करना चाहिए? लेकिन ये ऐसे फायदे नहीं हैं सिर्फ जिनके लिए होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराने का फैसला आपको लेना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा इंटरेस्ट पर होने वाला आपका खर्च है। अगर ट्रांसफर कराने से आपको इंटरेस्ट के मामले में बड़ी बचत होती है तभी आपको बैलेंस ट्रांसफर पर फैसला लेना चाहिए।